अरे आपने अगर पृथ्वी को नहीं बचाया तो आपके पास कितना भी धन वैभव क्यों ना हो, तो आपके किसी काम का नहीं होगा। आज अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक दुनिया खुद है, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। हमें प्रकृति को निकट से देखना चाहिए। सूरज, चांद, सितारे, नदी, आकाश, पेड़ पौधे और वन्य जीव जंतु सभी पृथ्वी के घटक हैं और एक दूसरे के पूरक है। चलिए देखते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। बचाओ, बचाओ, अरे कोई तो हमें बचाओ, कोई तो सुनो मेरी पुकार, हम सबकी पुकार। अरे एनवायरमेंट, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? क्या बताऊं मेरे सूरत हाल आप सबको। मुझे दूषित किया जा रहा है, जिस कारण लोगों का दम निकल रहा है। धीरे धीरे इस संसार से सब लुप्त होता जा रहा है। पहले तो सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से हुआ करती थी, मगर अब पॉल्यूशन से, बदबू से, गंदगी से होती है। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। सिर्फ मैं ही नहीं, हम सभी परेशान हैं। हम सभी परेशान हैं। मुझे भी दूषित किया जा रहा है। मेरे घर में रहने वाले जीव जंतु को मारा जा रहा है। नदी, तुम्हें भी नहीं बख्शा। तुम्हारा शुद्ध जल पीकर ही तुम जिंदा है। तुम्हें कौन दूषित कर रहा है? मुझे ह्यूमन दूषित कर रही है, और प्लास्टिक। जहाँ देखो वहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है। अब आप सभी बताओ, मेरे अंदर रहने वाले जीव जंतु भले कैसे सांस लेंगे? सांस की बात तो मत ही करो। मुझे यानी प्लांट्स को काटते रहोगे तो भला कैसे सांस ले पाओगे? फल, सब्जी, ऑक्सीजन, जड़ी बूटी सब मुझसे ही तो आता है। अगर मुझे काटते रहोगे तो भला कैसे सांस ले पाओगे? सोचो जरा। जैसे फ्लू, डायरिया, डेंगू, मलेरिया। पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ प्लास्टिक भी है। वो देखो, वो आरिशन मारती हुई, इठलाती हुई, बदखाती हुई। पॉल्यूशन बढ़ाने मैं हूँ आई, पॉल्यूशन बढ़ाने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको प्लास्टिक बाई। जी हाँ, मैं हूँ प्लास्टिक। मुझे क्रिएट किया गया है ताकि मैं आप सब लोगों के काम आ सकूं, और आती भी तो हूँ। मैं आपके उठने से लेकर सोने तक, खाने की चीजों से लेकर दवाइयों तक और खेती की सुख सुविधाओं तक मैं बिजली को भी संभाल कर रखती हूँ, ताकि आप सब लोगों को करंट लगने से बचा सकूं। फिर भी लोग मुझे ही बुरा कहते हैं। लोग मुझे यूज कर यहाँ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मैं दूषित होती हूँ और नदियों, सड़कों और एनवायरमेंट को भी नुकसान होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। वो कैसे? और हम नहीं करते हैं गंदगी। सही कहा प्लास्टिक। इन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन है। वो इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे अपना भविष्य ही नहीं दिख रहा। वो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहा है? वह सब कुछ नष्ट कर रहा है। और अगर एनवायरमेंट ही स्वच्छ नहीं होगा तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। कल्पना करो, ऐसा हुआ तो क्या होगा? अभी हम सभी एक बड़ी आपदा से गुजरे हैं। उसका नाम तो आप जानते ही होंगे, कोरोना वायरस। देखा था ना आप सभी ने, उसने लोगों का हाल कैसे बेहाल किया था। अब सब कुछ ठीक करना हमारे हाथ में तो नहीं, सिर्फ एक आप ही है। जी हाँ, सिर्फ एक आप ही है जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। सही कहा आपने। कोरोना वायरस की वजह से हमने बहुत कुछ सीखा, मगर एक चीज भूल गए, सफाई अपने मन, अपने आस पड़ोस में, अपनी नदियों और अपनी पृथ्वी की। अब आप ही बताओ, कैसे हो सकता है सब ठीक? सही कहा भविष्य, वरना इस पृथ्वी पर कुछ नहीं बचेगा। और प्लास्टिक, तुम मुझे ये बताओ कि लोग तुम्हें इतना यूज करते हैं, पर तुम्हें डिस्पोज कैसे करें ताकि तुम मुझे दूषित होने से बचा सको? हाँ प्लास्टिक, बताओ। देखो भाई, ना तो मैं खुद गंदी होती हूँ और ना मैं गंदगी फैलाती हूँ। बस लोग मुझे यूज कर यहाँ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मैं दूषित होती हूँ। और कुछ लोग तो मुझे जलाकर पॉल्यूशन भी फैलाते हैं। अरे मुझे यूज करने के बाद डिस्पोज तो करो, वो कैसे करें?